हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम चैप्टर 8 विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स का लास्ट टॉपिक समझेंगे। ये लास्ट वीडियो है चैप्टर के ऊपर। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि साइक्लोन्स क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। आज हम समझेंगे टोर्नेडो। टोर्नेडो भी घूमती हुई हवा होती है, बहुत तेज घूमती हुई, लेकिन इसकी जो विड्थ बहुत कम होती है। इसकी जो चौड़ाई होगी, विड्थ होगी, वो कुछ मीटर से लेके अबाउट 2 किलोमीटर तक। और इसमें जो इसकी शेप होती है वो फनल शेप टाइप होता है। फनल जानते हैं आप? ऐसे ऐसे घूम रहा होता है और ऐसे जाके नीचे पतला होता है। ऐसे हवा घूम रही है, बहुत तेज गति पे घूमता है। इवन अप टू 400 किलोमीटर की स्पीड पर इसकी जो हवा रोटेट कर सकती है। इट इज ए रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर। कॉलम मतलब स्तंभ जैसा एक किस्म का। साइक्लोन का मैंने बताया था कि उसका बीच में लो प्रेशर एरिया होता है जिसको कहते हैं आई। उसकी 10 किलोमीटर से लेकर अबाउट 30 किलोमीटर तक विड्थ हो सकती है। फिर उसके आगे वो एरिया जहाँ पर क्लाउड्स और रेन्स होती हैं वो करीबन 150 किलोमीटर तक हो सकता है। इसका मैक्सिमम जो विड्थ है अबाउट 2 किलोमीटर होगी, और कुछ यार्ड्स भी छोटा हो सकता है, कुछ मीटर्स तक भी इसकी विड्थ हो सकती है। और ये नीचे से इतनी ज़बरदस्त सक कर लेता है, ज़मीन पर पड़ी हुई डस्ट हो, स्टोन हो, डेब्री हो, कूड़ा करकट हो, कुछ भी हो, जो भी इसके रास्ते में आएगा उसको सक कर लेगा अंदर। वो बहुत डिस्ट्रक्शन करता है। टोर्नेडो नॉर्मली अमेरिका वगैरह में बहुत आते हैं, इंडिया में बहुत कम होते हैं, लेकिन ये कहीं पर भी आ सकते हैं। और ये अक्सर वहाँ बनते हैं जहाँ पर ठंडी हवाएं और गर्म हवाएं मिलें। जिस एरिया में कोल्ड फ्रंट, उसको कहते हैं कोल्ड फ्रंट एंड वार्म फ्रंट। कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट जहां मिले। मान लीजिए ये हवाएं हैं कोल्ड और ये हवाएं हैं ठंडी। ये कोल्ड है, ये हॉट है। तो ये जब मिलेंगी तो वहां पे उस एरिया में एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस होगा, बिकॉज दोनों का प्रेशर डिफरेंट होगा। उसके कारण ये रोटेटिंग विंड्स बनेगी विच मूव एट वेरी हाई स्पीड। और ये भी घूमती रहती हैं, जैसे साइक्लोन घूमता है ये भी घूमती रहती हैं। और टोर्नेडो जब होगा जहां पर जिस एरिया में, वहां पर बड़ी हैवी रेनफॉल होगी, ओले गिरेंगे, रेन एंड हेल। तो दिस इज टोर्नेडो एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम साइक्लोन। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, साइक्लोन का जो है अलग अलग एरियाज में अलग अलग नाम है। जापान और फिलीपाइंस के आसपास, फिलीपींस या फिलीपाइन जो कहते हैं, फिलीपाइंस के आसपास जो टोर्नेडो होंगे उनको लोग बुलाते हैं टाइफून। हैं वो भी साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। और अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट, वहाँ पर जो साइक्लोनिक मूवमेंट होती है उसको कहते हैं हरिकेन। टाइफून, हरिकेन। हरिकेन अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट में, अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में, और टाइफून जापान और फिलीपाइंस के आसपास, दैट इज पैसिफिक रीजन। ये पैसिफिक ओशन हो गया, पैसिफिक ओशन, ये अटलांटिक ओशन। ठीक है। अब हम समझते हैं कि जब थंडरस्टॉर्म हो
या साइक्लोन हो तो क्या सेफ्टी मेजर्स लोग ले सकते हैं या प्रशासन ले सकती है। थंडरस्टॉर्म में आपने क्या करना है कि एक तो प्रयास करना है कि इंडोर रहना, घरों के अंदर रहना, क्योंकि बिजली चमकती है और बिजली गिरती है धरती पर। अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो बस के अंदर रहें, बाहर ना जाएं। कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो कार के अंदर रहें, बाहर ना जाएं। अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर पेड़ हैं तो छोटे पेड़ के नीचे खड़े हों, क्योंकि जितना ऊंचा पेड़ होगा उस पर बिजली गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और कोई अकेला पेड़ है, आइसोलेटेड पेड़ है, उसके नीचे ना खड़े हों। आपके पास छाता है जिसके ऊपर ऐसे रॉड में ऊपर मेटल लगी होती है, वैसा छाता आप यूज ना करें जिसमें मेटल का पॉइंट लगा हो, क्योंकि ये मेटल जो बिजली को अट्रैक्ट करेगी। किसी ऐसे स्टोरेज में ना रहें जहां पर मेटल्स हों, मेटल शेड हो ऊपर, उसमें ना रहें। ओपन एरिया में कोशिश करें ना जाएं, पानी में ना जाएं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का अपने ध्यान रखना है जब आप ऐसी जगह फंस जाएं जहां पर थंडरस्टॉर्म आ रखा है। और थंडरस्टॉर्म मैंने आपसे बताया था, बहुत तेज आंधियां चलती हैं, गर्जन होती है, बिजली चमकती है, लाइटनिंग होती है, वर्षा होगी और क्लाउड्स होंगे। तो उसमें बचाव के लिए आपने बेसिकली लाइटनिंग से बचना है। ये सारे जो हम प्रयास कर रहे हैं ये लाइटनिंग से बचने के लिए है, क्योंकि बिजली जो बादलों में चमकती है वो धरती पे आके गिरती है और वो रास्ता ढूंढती है, ऊंचे पेड़ पे गिरेगी, ऊंची बिल्डिंग पे गिरेगी। तभी ऊंची बिल्डिंग्स के ऊपर लाइटनिंग कंडक्टर लगाए होते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर वो सिस्टम होता है, जैसे ये बिल्डिंग है ऊंची, यहाँ पर लाइटनिंग कंडक्टर लगा हुआ है, ये बिजली इसके ऊपर गिरेगी और लाइटनिंग कंडक्टर से धरती के अंदर चली जाएगी। एक मेटल की प्लेट होती है धरती के अंदर, ज़मीन में दबाई हुई, अगर क्लाउड से बिजली गिरेगी तो इस बिल्डिंग को अफेक्ट नहीं करेगी। इस लाइटनिंग कंडक्टर यहाँ पे जो लगा होता है मेटल का कंडक्टर, उसके थ्रू ज़मीन में चली जाएगी। जितने भी ऊंची बिल्डिंग्स होंगी, टावर्स होंगे, उनके ऊपर ये लाइटनिंग कंडक्टर लगाया जाता है। तो पेड़ों पर गिरेगी, ऊंचे पेड़ों पर गिरेगी, मेटल के शेड्स हैं उनके ऊपर गिरेगी, छाता है जिसके ऊपर मेटल की नोक है उस पर गिरेगी। तो उससे आपको बचना है। बस के अंदर रहेंगे, बस मेटल की है लेकिन सेफ है, कार भी मेटल की है लेकिन सेफ है। फिर हम आते हैं साइक्लोन। साइक्लोन में प्रशासन को कुछ कार्य करने होते हैं। जैसे प्रशासन क्या करता है कि वार्निंग देता है, लोगों को सूचनाएं देता है कि इस एरिया में साइक्लोन आने की संभावना है। तो जो लोग मछुआरे हैं, खासकर जो बोट्स में जाते हैं, शिप्स में जाते हैं, पोर्ट पर काम कर रहे हैं, उनको वार्निंग दी जाती है कि बच कर रहे हैं। फिर वो साइक्लोन शेल्टर्स बनाते हैं जहां पर लोगों को शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि वो अपने आप को साइक्लोन की मार से बचा ले। ठीक है, साइक्लोन के समय कोशिश करें कि आप बाहर ना निकलें, या तो घरों के अंदर रहें, और अगर आपको शिफ्ट कर दिया गया है साइक्लोन शेल्टर्स में तो वहीं पर रहें। अपने पास जो प्रशासन के इमरजेंसी नंबर्स होते हैं, पुलिस का हो, फायर ब्रिगेड का हो, वो आपके पास होने चाहिए ताकि आपको कांटेक्ट करना पड़े किसी हेल्प के लिए तो आपके पास नंबर होगा तो आप उसको कॉल कर सकते हैं। प्रोवाइडेड फ़ोन सर्विस चल रही होगी। फिर प्रशासन क्या करता है, प्रशासन वार्निंग देता है, लोगों को शिफ्ट करता है और उन्हें इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, पानी वगैरह, खाना वगैरह, दवाइयाँ वगैरह। और लोगों को चाहिए कि उस समय साफ पानी पिएं, क्योंकि पानी कंटेमिनेट हो जाता है। वो जो बरसात आएगी उसके कारण पानी में कंटेमिनेशन हो सकती है, आप साफ पानी स्टोर करके रखें। ठीक है, और जो भी प्रशासन के आदेश हैं उनको मानें। अगर आपको वार्निंग दी जाती है तो वार्निंग का पूरा पालन करें, अपने पड़ोसियों से सहयोग करें, प्रशासन के साथ सहयोग करें ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो इस साइक्लोन के कारण। और आजकल तो
नए सिस्टम आ गए हैं, जैसे सैटेलाइट द्वारा या राडार्स के द्वारा बहुत पहले ही पता लगा लिया जाता है कि किस एरिया में साइक्लोन आने की संभावना है, और साइक्लोन को ट्रैक भी करते रहते हैं कि साइक्लोन किस दिशा में जा रहा है, तो उससे वो वार्निंग इशू करते हैं। वो आजकल तो लगभग कई बार 48 आवर्स पहले, 24 आवर्स पहले ही उनको बता दिया जाता है लोगों को कि किस एरिया में साइक्लोन आने की संभावना है, ताकि लोग जो है, एक तो प्रशासन पूरा कार्रवाई करे लोगों की सुरक्षा के लिए, उनकी जान और माल को बचाने के लिए, और लोग भी उनके साथ कोऑपरेट करके अपने आप को बचाएं और सुरक्षित रहें। तो ये पूरा टॉपिक था हमारा विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।